बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान स्पोर्ट्स विंग के अमीर उवैस जासिम साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इलेक्शन हुए इस हवाले से तहरीक लबैक पाकिस्तान का अब क्या मौक़िफ़ है और आगे वो क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ठीक हो गया। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्शन है इसमें क्या हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को नेशनल असेंबली की एक भी सीट नहीं हुई, और इन इलेक्शन को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अजवी सारे बाबा जी दी क्या बात है। मैं सबसे पहले उन आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि अभी पूरे पाकिस्तान में 70% सिर्फ रिजल्ट आया है और 70 लाख से ज्यादा आशिकान रसूल ने वोट दिया है ट्रेन को। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये जो रिजल्ट आया है बहुत ही अफसोस के साथ पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यहाँ जो भी हुक्मरान है या जो इक़्तिदार में बैठे हैं या इदारों में बैठे हैं वो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, मुसलमान है। तो उन्होंने जिस तरह का ये किरदार अदा किया, यहाँ पे पाकिस्तान की बदतरीन ये इलेक्शन हुआ, धांधली, और पूरी कौम ने देखा और सबूत सबके सामने है। ये बदतरीन धांधली हुई है और तरीके लबैक की 17 MPA की और 13 MLA की जो कम सीटें थी, जो रिजल्ट था वो नहीं दिया। कितनी सीटें थी तहरीक लबैक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की और सूबाई असेंबली की? 13 सीटें MLA की कंफर्म थी, सूबाई असेंबली की जो कंफर्म नजर आ रहा था, और इन्होंने बाद मुकाम पे विनिंग रिजल्ट भी दिया। जो हमारे पास फॉर्म 45-46 है जो वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए हैं, उसके मुताबिक 30 सीटें हमारी कंफर्म बनती है, जो हमारे पास सबूत मौजूद है। और जैसे हमारे कायद ने बड़ा जबरदस्त एक फैसला किया कि इंशाल्लाह हम कानूनी तौर पे जंग लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीटें दोबारा हमें मिल जाएगी। हम काफी पुरुम्मीद है। ठीक हो गया। तो सर आपने कहा कि हम कानूनी तौर पर जंग लड़ेंगे और आपका कैद भी कह रहा है। ये अदालतें तो वही अदालतें हैं जो नवाज शरीफ को कभी गुनहगार और कभी उसको जो है ना वो बेगुनाह साबित करके वजीर आजम का रास्ता दिखा देते हैं। क्या आपको वहां से इंसाफ मिलने की तवक्को है? क्या आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए हमारा ईमान है, हमारा ईमान अल्लाह उसके रसूल पे है और ये कुरान हदीस में भी है। हमारे बड़े भी बाबा जी फरमा गए कि हमने अपना हक लेने के लिए तौर पे हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करना है जो पाकिस्तान के आईन कानून में है। हम अल्लाह रसूल पे ईमान रखते हुए इंशाअल्लाह बड़े पुरुम्मीद हैं कि हमें इंशाअल्लाह चलो और नहीं तो कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। और खासकर हमारे जो कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीर मोहतरम वलीउल्लाह हाफिज साद हुसैन साहब हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अटक वाली सीट वो उनकी दोबारा उनको कंफर्म मिल जाएगी। तो सर ये अटक के अंदर इस वक्त गुज़श्ता रात भी शैलिंग हुई, सब कुछ हुआ, अब भी वहाँ पर शैलिंग हुई है। अंदरूनी यानी शहर का जो अंदरूनी रास्ता और बैरूनी रास्ता यानी खारजी रास्ता है वो इस वक्त बंद है। वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा है। आपके मुताबिक साद हुसैन रैजी साहब ने वहाँ पर अभी तक कितने वोट हासिल किए हैं? क्या सबूत है आपके पास? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे जो वहाँ पे हालात और वाक़यात हैं वो बिल्कुल बेहतरीन है। और हमारे जो वहाँ के जो PTI के जो उम्मीदवार हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि उनका भी यही कहना था कि हमारा जो मुकाबला था वो TLP से था। सही है। अटक की सूरत यानी अटक से आपको उम्मीद है कि वहां से आपको नशिस्त दोबारा मिल जाएगी? और इसके अलावा जो कराची के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, कराची के अंदर कितनी हल्के हैं जहां पर आपका कल एहतजाज भी हुआ जो आपको मिल सकते हैं या जिनके ऊपर आपको इतनी एतमाद है कि ये हमारे पास सबूत है, हम अदालतों में जाकर इसको चैलेंज करेंगे? कराची के अंदर
कराची के अंदर आप देखें ना, मुफ्ती कासिम फकरी साहब जो हमारे एमपीए थे, इससे पहले 2 और एमपीए थे, और वो हल्का जहां से हमें पिछली दफा ज़मीनी इलेक्शन में 25 वोटों से हराया गया, और इस टाइम कराची में पाकिस्तान की तारीख कामयाब तरीन जलसा हुआ पाकिस्तान का, और तूफानी बारिश थी, पूरी दुनिया ने देखा। पूरा कराची की अगर आप मेरिट पे फैसला करें, अगर कराची में मिसाल के तौर पर टोटल अगर 10 सीटें हैं तो 10 में से 8 सीटें फैसला की बनती हैं, बिल्कुल मेरिट पे बनती हैं, और पूरी कराची जो है, पूरी कौम इस तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सही हो गया। तो मुल्तान के अंदर क्या सिचुएशन बनी? वो सुनने में आया था कि सर आपकी वाइफ भी वहां पर हिस्सा ले रही थी, या वो दस्तबरदार हो गई थी? मुल्तान में हमारे साथ बिल्कुल जी बिल्कुल, मुल्तान में जो पूरे पाकिस्तान के हालात है वही बने हैं, और मेरी जो जोजा थी हाफिजा खतीजा बीबी, वो मरकज के कहने पे बतौर आजाद उम्मीदवार के तौर पे वो बिल्कुल मैदान में थी। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। मरकज की कोई पॉलिसी थी कि एक उम्मीदवार हमारा हो ऊपर क्रेन का, दूसरा उसके मुतबादिल हो, वो मरकज ही इसकी बेहतरीन मतलब जवाब दे सकते जो पॉलिसी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें ये फायदा हुआ कि जो मेरी जोजा बतौर उम्मीदवार इलेक्शन स्टैंड किया है, उनके जो अथॉरिटी लेटर थे जो आज़ाद उम्मीदवार के, जिसमें मेरी जोजा थी, और कायदे मिल्लत इस्लामिया ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब नामजद उम्मीदवार जो है ना सेनेट का दिया है हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस मौके पे पहुंचे हैं कि हर जगह प्री प्लान धांधली की गई, जैसे इन्होंने पूरे पाकिस्तान में की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं खुद एक पोलिंग एजेंट था। 2 से 2.5 घंटे हमारी इन इस्लामी बहनों को उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। 2 से 2.5 घंटे इनके पास अथॉरिटी लेटर मौजूद थे। अच्छा, हमें जो फॉर्म 45-46 दिया गया, इसका इलेक्शन कमीशन का कानून है, आइन है कि पोलिंग एजेंट रिजल्ट लेकर बाहर आएंगे, तो सबको बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक पार्टी का वहां पे जो पोलिंग एजेंट था अंदर था। तो जैसे पाकिस्तान में प्री प्लान धांधली हुई है, ऐसे मुल्तान में भी 2 पीए की और 2 एमएनए की कंफर्म सीटें थी। एनए 150 की थी, और उसके बाद पीपी 221 की, और पीपी 216 वाली, और एनए 151 वाली। लेकिन वही पूरे पाकिस्तान में धांधली जिस तरह हुई, इस तरह मुल्तान में इन्होंने हमसे ये सीटें वापस कर ली। सही हो गया। तो अब आप अदालत में जाते, अगर अदालत भी आपके हक में फैसला नहीं देती, नेक्स्ट आपकी क्या पॉलिसी होगी, हिकमत अमली होगी? देखिए, हमारे मरकज ने, हमारे कायद ने रात बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि अगर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगर ये हमें कानूनी तौर पे हमें नहीं देते हमारा हक, तो हम ये फैसला अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ते हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो हुजूर के गुलाम हैं वो इसी जज्बे से मेहनत करते रहेंगे। और मेरा ईमान है, जैसा बाबा जी फरमा गए थे कि अल्लाह ताला इनसे ऐसा इंतकाम लेगा कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। इन्होंने हमारा रास्ता नहीं रोका। ये लोग क्या समझते हैं कि टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोका, इन्होंने दीन इस्लाम का रास्ता रोका है। हमारा मंशूर इसको तो कम से कम अब ये तो पता हो जाना चाहिए ना। और खासकर मैं उनके लिए ये पैगाम है कि जिन्होंने इमरान खान के नाम पे आजाद उम्मीदवारों को वोट दिए, आज मैं आपको हमारे कायदे ने भी बता दिया, मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, ये 2 दिन में देखना वो सब पीपल पार्टी नून लीग की झोली में गए बैठे होंगे। हम कहते रहे इनको, कहते रहे कि आप तरीके लब्बैक को वोट दे दो, करेन को, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। अवाम का जो हक है बुनियादी तौर पर इंशाल्लाह वो हम आपको हमारी एहतजाज कल रिकॉर्ड कराना था पूरे पाकिस्तान में, पूरा मन वो भी कराया। बाकी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ये जो मर्जी करे हम अपना फैसला अल्लाह रसूल पे छोड़ेंगे, और हम दोबारा मेहनत करके इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इलेक्शन सेनेट के हों, बल्दियाती हों, हम उसकी तैयारी करते हुए इंशाल्लाह अवाम को अब पता चल गया है, अब अवाम मजीद हमारे साथ खड़ी होगी और हम बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। मुल्तान के अंदर आपको ओवरऑल कितनी वोट पड़ा वहाँ पर, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कितनी पोजीशन है, यानी सेकंड पोजीशन पे रहे, थर्ड पे रहे, क्या सिचुएशन बनी? नहीं, मुल्तान में कहीं हम तीसरे नंबर पे आए हैं, कहीं चौथे पे आए हैं जो उसके हिसाब से, और कहीं पे हम 5वें नंबर पे आए हैं। ठीक हो गया। तो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की कौम को?
پاکستان کی قوم کو سب سے پہلا میرا یہ پیغام ہے، جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ تحریک لبیک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، ٹی ایل پی جو ہے وہ جو ایجنسیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہمارا سعد حسین رضوی جو قائد ملت اسلامیہ امیر محترم جو میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ ہیں، وہ معاذ اللہ جو ہیں چابی والے کھلونے ہیں. تو اس رزلٹ میں یہ بتا دیا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے واحد وہ جماعت ہے جو اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے، اس قوم کی ترجمانی کر رہی ہے، اور کفر یہود کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تحریک لبیک کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا کہ آپ دین کے نام پہ، اسلام کے نام کے اور اپنے بنیادی حقوق اگر حاصل کرنے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے جو ہر انداز سے آپ کی ترجمانی کرے گی، آپ کے جذبات کی، آپ کے اسلام کی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور یہ سب کے سامنے یہ ہے. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. اوکے، اللہ.